बचाया। शान सम्मान से जीना मरना करना संघर्ष सिखाया। शान सम्मान से जीना मरना करना संघर्ष सिखाया। हे भारत के महामानव, हे भारत के महामानव और निर्धन के भगवान, धन्य तुम्हारा आना जग में कोटि कोटि प्रणाम। इसे देंगे। हे भारत के महामानव और निर्धन के भगवान, हे भारत के महामानव और निर्धन के कोटि कोटि प्रणाम। धन्य तुम्हारा आना हम तो करते हैं प्रणाम। शोषित पीड़ित सो रहे, पीड़ित हम सो रहे थे। जय भीम। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं बाबा साहब का 69वां परिनिर्वाण दिवस मनाने के लिए। तो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज हम जल्लोचक रविदास मंदिर में इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज जल्लोचक रविदास सभा की कोऑर्डिनेशन के साथ हम इसको अरेंज किया है। तो हम सबसे पहले तो शुक्रगुजार हैं जल्लोचक गांव के, लंगर गांव के, जिन्होंने फुल कोऑपरेशन हमें दी है। और उसके साथ साथ हम शुक्रगुजार हैं पूरे अपने अम्बेडकराइट साथियों के, ऑल ओवर जम्मू के, जो हमें कोऑपरेट कर रहे हैं, जो हमारे पास यहाँ आए हैं। तो हम बाबा साहब को आज याद करना चाहते हैं, सब इकट्ठे बैठ के याद करना चाहते हैं। तो इसमें सबसे खूबसूरत बात यह है कि आज के दिन बाबा साहब हमें छोड़ के चले गए थे, जिन्होंने हमारे समाज के लिए अपनी लाइफ कुर्बान कर दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो यहाँ से गए तो 6 दिसंबर को उनका परिनिर्वाण दिवस हुआ और 4 दिसंबर को वो राज्यसभा में अटेंड कर रहे थे। और मेरे ख्याल से 30 दिसंबर को वो वहाँ से काठमांडू से अपने वर्ल्ड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आए थे। इतना बावजूद होने के बावजूद भी वो अपनी कार्यक्रम को, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक नहीं थी, उनका शरीर इजाज़त नहीं देता था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी जो कार्यशैली थी, जो समाज के लिए वो करना चाहते थे, उसको उन्होंने नहीं छोड़ा। जिस दिन उनका परिनिर्वाण हुआ उस दिन भी रात को 2 बजे तक वो मीटिंग कर रहे थे। रात को जैन और बुद्ध एक डेलीगेशन आया हुआ था उनके पास, उनके साथ उन्होंने मीटिंग की और सुबह को मिलने के लिए उनको टाइम दिया उन्होंने। और उन्होंने शायद 16 दिसंबर को एक कन्वर्शन रखी थी, जैसे नागपुर के लेवल की, नागपुर से शायद वो बहुत बड़ी कन्वर्शन होती जो उन्होंने मैनेज की थी। उसके लिए उन्होंने डिस्कस किया, पहले अपने नानक चंद्र रत्तू जी से टिकटों का पता किया। टिकटें सब बुक हो गई थी। अगर बाबा साहब, लेकिन ये कि हमारी बदकिस्मती, हमारे पूरे समाज की बदकिस्मती थी कि दूसरे बाबा साहब सोए लेकिन दूसरे दिन वो उठे नहीं। जय भीम। श्री गुरु रविदास सभा जल्लोचक की सभा के प्रांगण में, जहाँ पर जो डॉक्टर BR अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी ग्रेटर कैलाश है, जिनके प्रधान डॉक्टर राजेंद्र जी हैं, हमारे DK कुंडल जी हैं, बाकी सारे साथी जो हैं आज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मैं बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के ऊपर 2 लाइनें अर्ज करूँगा। आप सो गया सदा दी नींद भावें, आप सो गया सदा दी नींद भावें, सुत्ते पियां नूं गया जगा बाबा। सानू लग्या असी अनाथ हो गए, सानू लग्या असी अनाथ हो गए, साडा रब सी साडा खुदा बाबा। तेरे ज्ञान दी लैके लो बाबा, तेरे ज्ञान दी लैके लो बाबा, जो तां लखां करोड़ां ही जगदियां ने, तेनू 6 दसंबरा याद करके अखां बांग दरिया दे वगदियां ने, अखां बांग दरिया दे वगदियां ने। तो अब वो दिन था जिस दिन लाखों की तादाद में वो भीड़
कोई बसों पर, कोई ट्रेनों पर, कोई पैदल चलते हुए, आंसुओं के दरिया बहते हुए, वो जो उस दिन का जो होता, जो पिक्चरें जो कैद की गई हैं, मैं उसको भी धन्यवाद दूंगा। उस शख्स को धन्यवाद दूंगा जिसने अपना घर बेच दिया कैमरे खरीद के, उस दृश्य को जो कैद किया, मैं उसको भी धन्यवाद दूंगा। तो आज हम बाबा साहब को शत शत नमन करते हैं, जिन्होंने सारी उम्र, जिन्होंने अपनी सारी उम्र दलितों के लिए पूरे, मैं कहूँगा कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिस वर्ग के लिए बाबा साहब ने काम नहीं किया। और उन्होंने, बाबा साहब ने जो इतिहास लिख दिया, जो ने एक दुनिया का बेहतरीन संविधान दिया जो सभी के लिए मतलब है, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिस वर्ग के लिए वो काम नहीं करता है। तो आज हम उनको शत शत नमन करते हैं कि उनकी कुर्बानी को 4 बच्चे कुर्बान कर दिए और अपनी औरत को कुर्बान कर दिया, अपना परिवार कुर्बान कर दिया, लेकिन देश को ऐसा संविधान दे करके तो आज हम दुनिया में, आज सारी दुनिया उनका जो है 14 अप्रैल को उनका जन्मदिन विश्व ज्ञान दिवस के रूप में मनाती है। अभी रिसेंटली जो हम कॉन्स्टिट्यूशन डे जो मना रहे थे, उस दिन यूनेस्को में, फ्रांस के पेरिस के अंदर यूनेस्को का जो हेड क्वार्टर है, वहाँ पर उनकी मूर्ति का अनावरण हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, उन्होंने स्कॉलर ऑफ द वर्ल्ड उन्हें कहा है, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी उन्होंने मेकर ऑफ द यूनिवर्स उन्हें कहा है। एक बहुत बड़ी हस्ती का आज हम परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। जय भीम, जय भारत। श्री गुरु रविदास सभा जल्लोचक की सभा के प्रांगण में, जहाँ पर जो डॉक्टर BR अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी ग्रेटर कैलाश है, जिनके प्रधान डॉक्टर राजेंद्र जी हैं, हमारे DK कुंडल जी हैं, बाकी सारे साथी जो हैं आज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मैं बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के ऊपर 2 लाइनें अर्ज करूँगा। आप सो गया सदा दी नींद भावें, आप सो गया सदा दी नींद भावें, सुते पियां नूं गया जगा बाबा। सानू लग्या असी अनाथ हो गए, सानू लग्या असी अनाथ हो गए, साडा रब सी साडा खुदा बाबा। तेरे ज्ञान दी लैके लो बाबा, तेरे ज्ञान दी लैके लो बाबा, जो तां लखां करोड़ां ही जागदियां ने, तेनू 6 दसंबरा याद करके अखां बांग दरिया दे वगदियां ने, अखां बांग दरिया दे वगदियां ने। तो अब वो दिन था जिस दिन लाखों की तादाद में वो भीड़, कोई बसों पर, कोई ट्रेनों पर, कोई पैदल चलते हुए, आंसुओं के दरिया बहते हुए, वो जो उस दिन का जो होता, जो पिक्चरें जो कैद की गई हैं, मैं उसको भी धन्यवाद दूंगा। उस शख्स को धन्यवाद दूंगा जिसने अपना घर बेच दिया कैमरे खरीद के, उस दृश्य को जो कैद किया, मैं उसको भी धन्यवाद दूंगा। तो आज हम बाबा साहब को शत शत नमन करते हैं, जिन्होंने सारी उम्र, जिन्होंने अपनी सारी उम्र दलितों के लिए पूरे, मैं कहूँगा कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिस वर्ग के लिए बाबा साहब ने काम नहीं किया। और उन्होंने, बाबा साहब ने जो इतिहास लिख दिया, जो ने एक दुनिया का बेहतरीन संविधान दिया जो सभी के लिए मतलब है, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिस वर्ग के लिए वो काम नहीं करता है। तो आज हम उनको शत शत नमन करते हैं कि उनकी कुर्बानी को 4 बच्चे कुर्बान कर दिए और अपनी औरत को कुर्बान कर दिया, अपना परिवार कुर्बान कर दिया, लेकिन देश को ऐसा संविधान दे करके तो आज हम दुनिया में, आज सारी दुनिया उनका जो है 14 अप्रैल को उनका जन्मदिन विश्व ज्ञान दिवस के रूप में मनाती है। अभी रिसेंटली जो हम कॉन्स्टिट्यूशन डे जो मना रहे थे, उस दिन यूनेस्को में, फ्रांस के पेरिस के अंदर यूनेस्को का जो हेड क्वार्टर है, वहाँ पर उनकी मूर्ति का अनावरण हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, उन्होंने स्कॉलर ऑफ द वर्ल्ड उन्हें कहा है, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी उन्होंने मेकर ऑफ द यूनिवर्स उन्हें कहा है। एक बहुत बड़ी हस्ती का आज हम परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। जय भीम, जय भीम। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं बाबा साहब का 69वां परिनिर्वाण दिवस मनाने के लिए। तो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज हम जल्लोचक रविदास मंदिर में इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज जल्लोचक रविदास सभा की कोऑर्डिनेशन के साथ हम इसको अरेंज किया है। तो हम सबसे पहले तो शुक्रगुजार हैं जल्लोचक गांव के, लंगर गांव के, जिन्होंने फुल कोऑपरेशन हमें दी है, और उसके साथ साथ हम शुक्रगुजार हैं पूरे अपने अम्बेडकराइट साथियों के, ऑल ओवर जम्मू के, जो हमें कोऑपरेट कर रहे हैं, जो हमारे पास यहाँ आए हैं। तो हम बाबा साहब को आज याद करना चाहते हैं,
सब इकट्ठे बैठ के याद करना चाहते हैं। तो इसमें सबसे खूबसूरत बात यह है कि आज के दिन बाबा साहब हमें छोड़ के चले गए थे, जिन्होंने हमारे समाज के लिए अपनी लाइफ कुर्बान कर दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो यहाँ से गए तो 6 दिसंबर को उनका परिनिर्वाण दिवस हुआ और 4 दिसंबर को वो राज्यसभा में अटेंड कर रहे थे। और मेरे ख्याल से 30 दिसंबर को वो वहाँ से काठमांडू से अपने वर्ल्ड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आए थे। इतना बावजूद होने के बावजूद भी वो अपनी कार्यक्रम को, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक नहीं थी, उनका शरीर इजाज़त नहीं देता था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी जो कार्यशैली थी, जो समाज के लिए वो करना चाहते थे, उसको उन्होंने नहीं छोड़ा। जिस दिन उनका परिनिर्वाण हुआ उस दिन भी रात को 2 बजे तक वो मीटिंग कर रहे थे। रात को जैन और बुद्ध एक डेलीगेशन आया हुआ था उनके पास, उनके साथ उन्होंने मीटिंग की और सुबह को मिलने के लिए उनको टाइम दिया उन्होंने। और उन्होंने शायद 16 दिसंबर को एक कन्वर्शन रखी थी, जैसे नागपुर के लेवल की, नागपुर से शायद वो बहुत बड़ी कन्वर्शन होती जो उन्होंने मैनेज की थी। उसके लिए उन्होंने डिस्कस किया, पहले अपने नानक चंद्र रत्तू जी से टिकटों का पता किया। टिकटें सब बुक हो गई थी। अगर बाबा साहब लेकिन ये कि हमारी बदकिस्मती, हमारे पूरे समाज की बदकिस्मती थी कि दूसरे बाबा साहब सोए लेकिन दूसरे दिन वो उठे नहीं। जय भीम, नमो बुद्धाय।